पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर को लेकर कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। कमलनाथ जी ने कहा है कि यह कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, यह जनता की भीड़ थी। हम एफआईआर से नहीं डरने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय जो 5 साल के लिए जनता ने कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी और शिवराज को भगाया था, अब 28 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है। क्या हमेशा ये लोग खरीद फिरोख्त करके सरकार बनाएंगे? यह सब महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही पीसी शर्मा ने कांग्रेस द्वारा खाट पर चर्चा करने को लेकर कहा, कांग्रेस हमेशा खाट पर ही चर्चा करती है। कांग्रेस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो मुद्दा किसानों का है। 3 विधेयक जो पार्लियामेंट में आए हैं, जिसमें किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। आज एमपी की वजह से किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है, जो कि आगे चलकर उन्हें नहीं मिल पाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा, संक्रमण के मामले में 1.5 लाख से ज़्यादा पहुंच गए हैं, 2500 से ज़्यादा जाने जा चुकी है। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। स्थानांतरण को लेकर पीसी शर्मा ने कहा, लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, इसलिए भोपाल के मंत्रालय पर भी आचार संहिता लगना चाहिए। क्या कांग्रेस इनको उजागर करेगी सर चुनावी क्षेत्रों में जाके विधानसभाओं में चुनाव में? निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर्स हुए हैं, जो कांग्रेस पे ही चार्ज लगाते थे, अभी भी हो रहे हैं ट्रांसफ़र। आचार संहिता लग रही है। मैं बार बार कहता हूँ चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ये मंत्रालय को उसकी परिधि में लेना चाहिए कि अभी भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं और ट्रांसफर्स में आते हैं पैसे, और ये पैसे जाके चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं, तो इसमें आचार संहिता लगना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि भोपाल में भी लगाए आचार संहिता, जिससे वल्लभ भवन से ट्रांसफ़र ना हो। और इसमें ट्रांसफ़र में इतने घोटाले हुए हैं, जो 15 महीने में ट्रांसफ़र नहीं किए, वो उद्योग खूब पनपा है। इन 5 महीनों में इतने ट्रांसफ़र हुए जो 15 महीने में नहीं हुए। सर, तो क्या आप इनका खुलासा करेंगे? ये सब खुलासा जो होगा, हर चीज़ खुलासा होगी, और इनका हर चीज़ खुली हुई है जनता के बीच में। जो सौदे से आए हैं, वोटों की सरकार को नोटों से लेके आए, मंत्री नोट बांट रहे हैं, और सुना है वो 1000 के नोट भी बांटने वाले हैं जो बंद हो गए हैं। तो ये वो है, एक साड़ी बांट रहा है। तो जितने भ्रष्टाचार हो सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सर, अंदर खाने की खबर है, गोविंद सिंह जी भी नाराज है, ऐसा कुछ है? ठीक है, ओके। कमलनाथ जी और कांग्रेस प्रत्याशी समेत तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये दोहरे मापदंड है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी बड़ी उनकी रैली हो रही, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं। और कमलनाथ जी ने सही कहा है कि ये कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये आम जनता आई थी, और इसलिए भीड़ हुई। और जनता को कहीं भी जाने से, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता, और लोग आए। और बाकी कमलनाथ जी भी और पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ जी और सभी कांग्रेसजन इन एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता की लड़ाई वो आगे बढ़ के लड़ेंगे, खासकर मिलेगा। और अभी बिचौलिए कितने काम कर रहे हैं, आटा दाल, इन सब की कीमत डबल हो गई है आज की तारीख में। उठा के देख लीजिए मीडिया और समाचार पर। आटा दाल के जो कहते हैं ना भाव पता लग जाएंगे, लोगों को पता लग रहे हैं। हर चीज़ 130 पे जा रही दाल, 140 पे जो 60-70 थी। आटे का भाव दुगना हो गया है। तो ये सब संभाल नहीं पाई कोरोना काल में, और इसलिए सब स्थिति बनी है। 6 महीने कोरोना के लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिला। 14 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए हैं, और संक्रमण के मामले में 1.5 लाख पे हम पहुंच गए हैं। 2500 करीब जाने चली गई। इस सब के लिए इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने चलती हुई सरकार को हटाया। और हमारा एक ही नारा है फिर कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए,
गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। महगांव से चौधरी राकेश चित्रा उसकी ताकीद तो जो वो हैं वहाँ के टिंकू बना उन्हीं ने कर दी कि जो कांग्रेस का फैसला है, कुछ असेसमेंट हुए होंगे, उस असेसमेंट के आधार मैंने कहा ना, लगातार कमलनाथ जी ने ये 28 टिकट जो बांटे हैं और एक बच गई बटेगी, ये केवल सर्वे के आधार पे है। 3-3 सर्वे, न किसी नेता का उसमें कोई मामला चला है, न किसी का चला है। सर्वे में जो टॉप पे आया है, तो ये सर्वे लगातार चलते रहे। एक का भी सर्वे बच गया, इसमें री सर्वे हुआ होगा और री सर्वे में कमल पटेल जो है उनको प्रत्याशी वहाँ से बनाया गया है और निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे और 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। सर जो 5 महीने हेमंत कटारे को दिया टिकट, नाराजगी उनकी किस तरीके से आप लोग वक्त रहते संभाल पाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिली है। तो जो हमारे प्रत्याशी थे बना धार के, जैसे उनने हिंगू बना, उनने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी का फैसला कांग्रेस का पहला मंजूर है। मैं समझता हूँ जो भी कांग्रेस जन होगा वो इसी तरह से स्पोर्टमैन स्पिरिट में इन सब चीज़ों को लेगा। सर बदनावर में ऐसी क्या स्थिति बन गई? जो संपत्तियां थी पूरे देश भर में, वो ज़मीनें बेच दी गई। कई सारे जो ट्रस्ट में अफसर थे मध्य शासन के, और इस बीच में 15 साल शिवराज जी की सरकार रही। वही तो क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। 15 साल क्या किया आपने? अभी चुनाव के समय जो 28 चुनाव जो थोप दिए गए जनता पर, जो 5 साल के लिए जनता ने सरकार चुनी थी कमलनाथ जी की और शिवराज जी को हटाया था। 28 चुनाव होने जा रहे हैं कि प्रजातंत्र इस देश में जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चुनाव का इफेक्ट तो पूरे देश पे पड़ने वाला है। तो ये हमेशा ये खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जाएंगी, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। उस समय ये सब स्थिति करने का कोई उचित नहीं। आपने 15 साल क्यों नहीं किया? ये पूरा का पूरा मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी की है। और एक ये जो चुनाव है, एक महाभारत सीरियल चल रहा है, उसमें मामा शकुनी कहते हैं एक जगह कि अगर ताकत से नहीं जीत सको तो छल से जीतो। तो ये जो सरकार बनी है छल से बनी है, खरीद फरोख्त करके बनी है। और उस समय शकुनी मामा थे, इस समय भी मामा है। ये दृश्य एक जैसा है। लेकिन महाभारत का जो युद्ध है, इसमें कृष्ण रूपी कमलनाथ की विक्ट्री होगी और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से देश में प्रजातंत्र जिंदा रहेगा। सर किसानों को साधने के लिए कांग्रेस किसान नेता है जो खाट पर चर्चा करेंगे, खाट पर चर्चा करेंगे। अरे कांग्रेस का नेता तो खाट पे ही चर्चा करते हैं हमेशा और ज़मीन पे करते हैं। ये तो केवल धोखा अगर कोई देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएस देते हैं। लेकिन जनता समझ गई है और ये मान के चलिए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, और जो 3 विधेयक जो आए हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से किसान सीधा उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, वो मजदूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें किसानों को है। उसमें एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है और आज एमएसपी की वजह से किसान को उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है जो आगे चल के नहीं मिलेगा। और अभी बिचौलिए कितने काम कर रहे हैं, आटा दाल इन सब की कीमत डबल हो गई है आज की तारीख में। उठा के देख लीजिए मीडिया और समाचार पर, आटा दाल के जो कहते हैं ना भाव पता लग जाएंगे, लोगों को पता लग रहे हैं। हर चीज़ 130 पे जा रही दाल, 140 पे जो 60-70 थी। आटे का भाव दुगना हो गया है। तो ये सब संभाल नहीं पाई कोरोना काल में और इसलिए सब स्थिति बनी है। 6 महीने कोरोना के लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिला। 14 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए हैं और संक्रमण के मामले में 1.5 लाख पे हम पहुंच गए हैं। 2500 करीब जाने चली गई। इस सब के लिए इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने चलती हुई सरकार को हटाया। और हमारा एक ही नारा है फिर कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। महगांव से चौधरी राकेश चित्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।